महाभारत का वीर योद्धा जो मात्र 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गया, उसके जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु का दिन कैसे तय हो गया था? उस वीर को महज 16 साल की अल्पायु क्यों मिली थी? इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अभिमन्यु महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र थे जो 5 पांडवों में से अर्जुन के पुत्र थे। उनका छल द्वारा कारुणिक अंत बताया गया है। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा, जो बलराम व कृष्ण की बहन थी, के पुत्र थे। इन्हें चंद्र देवता के पुत्र वर्चा का अवतार भी माना जाता है। द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भी यह आदेश दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वह सभी पृथ्वी पर अंशावतार लें या अपने पुत्रों को जन्म दें। जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेना का आदेश मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया था कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इस धर्म कार्य के लिए चंद्रमा अपने पुत्र को कैसे विमुख कर सकते हैं? देवताओं के दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए, लेकिन उन्होंने देवताओं के सामने शर्त रख कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। देवता उनकी बात मान गए। तब चंद्रमा ने ये भी कहा कि वर्चा श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीरगति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी और वर्चा का पुत्र ही कुरुवंश का उत्तराधिकारी बनेगा। चंद्रमा के इस बात को देवताओं ने मान लिया और तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। अभि अर्थात निर्भय और मन्यु अर्थात क्रोधी होने से इस बालक का नाम अभिमन्यु रखा गया था। इसे श्री कृष्ण, पांडव और नगर निवासी भी बहुत चाहते थे। इसके जातकर्म आदि संस्कार श्री कृष्ण ने किए थे। इनके 4 भागों और 10 लक्षणों से संयुक्त दिव्य तथा मानुष धनुर्वेद अपने पिता अर्जुन से सीखा था। यह ऊंचा, भरे कंधों वाला, रोबीला और श्री कृष्ण के समान शूरवीर था। इसमें युधिष्ठिर की तरह धैर्य, श्री कृष्ण की तरह स्वभाव, भीमसेन की तरह पराक्रमी, अर्जुन की तरह रूप और विक्रम, नकुल की तरह नम्रता और सहदेव की तरह शास्त्र ज्ञान था। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपनी ननिहाल द्वारका में ही बीता। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिसका जन्म अभिमन्यु के मृत्योपरांत हुआ, कुरुवंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था, के 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की विधि सुना रहे थे। अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा के बीच में ही निद्रा मग्न होने से वे व्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। संभवतः इसी का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े, जिस कारण उसने वीरगति प्राप्त की। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ के वध की शपथ ली थी। यहाँ कृष्ण के चमत्कार से अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। चक्रव्यूह असल में एक व्यूह रचना थी। इसे आसमान से देखने से लगता था कि ये एक घूमता हुआ चक्का है।
व्यूह लगातार घूमता हुआ आगे बढ़ता था, कुछ कुछ स्क्रू के घूमने जैसा। जैसे जैसे अंदर के स्तर पर पहुंचते योद्धाओं की क्षमता भी बढ़ती जाती थी। पहला द्वार आसान होता था और सातवां सबसे कठिन। साथ ही इस व्यूह में योद्धा लगातार लड़ते रहते थे। जो भी चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा उसे लगातार चक्रव्यूह के सैनिकों से लड़ते रहना होगा। लड़ते लड़ते वो योद्धा थक जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता जाएगा, जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वो थके हुए नहीं होंगे। ऊपर से वो पहले वाले योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा अनुभवी होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना और बाहर आना दोनों मुश्किल होता जाता है। व्यूह में अगर कोई योद्धा मर जाता है तो उसके बगल वाला योद्धा उसका स्थान ले लेता है, यानी अंदर से एक बेहतर योद्धा निकलकर सामने आ जाते हैं। इस तरह ये व्यूह भेदना नामुमकिन हो जाता है। महाभारत के 13वें दिन चक्रव्यूह रचा गया। चारों पांडव भय और चिंता से घिर गए। दरअसल युधिष्ठिर को चक्रव्यूह में फंसाना चाहते थे कौरव। इसी वजह से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। उस वक्त युधिष्ठिर के बंधक बन जाने का मतलब था पांडवों की हार। तब अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं चक्रव्यूह भेदना जानता हूँ, परंतु उससे बाहर निकलना नहीं। उन्होंने कहा कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में था तब उसके पिता ने उसे चक्रव्यूह तोड़ना सिखाया था। ऐसे में सभी पांडवों ने निर्णय लिए कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदेगा और उसके पीछे पीछे बाकी सब चक्रव्यूह में प्रवेश करके उसकी रक्षा करेंगे और उसे बाहर निकाल लाएंगे। पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली और जहां से व्यूह तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था, वहीं से व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देख सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ के इस साहसपूर्ण काम और सूझ को देखकर कौरव सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। कौरव सेना के सभी वीर उसी जगह इकट्ठे होने लगे जहां जयद्रथ पांडव सेना का रास्ता रोके हुए खड़ा था। शीघ्र ही टूटे मोर्चों की दरारें भर गई। जयद्रथ के रथ पर चांदी का शूकर ध्वज फहरा रहा था। उसे देख कौरवसेना की शक्ति बहुत बढ़ गई और उसमें नया उत्साह भर गया। व्यूह को भेदकर अभिमन्यु ने जहां से रास्ता किया था, वहां इतने सैनिक आकर इकट्ठे हो गए कि व्यूह फिर पहले जैसा ही मजबूत हो गया। व्यूह के द्वार पर एक तरफ युधिष्ठिर, भीमसेन और दूसरी ओर जयद्रथ युद्ध छिड़ गया। युधिष्ठिर ने जो भाला फेंककर मारा तो जयद्रथ का धनुष कटकर गिर गया। पलक मारते मारते जयद्रथ ने दूसरा धनुष उठा लिया और 10 बाण युधिष्ठिर पर छोड़े। भीमसेन ने बाणों की बौछार से जयद्रथ का धनुष काट दिया। रथ की ध्वजा और छतरी को तोड़ फोड़ दिया और रणभूमि में गिरा दिया। उस पर भी सिंधुराज नहीं घबराया। उसने फिर एक दूसरा धनुष ले लिया और बाणों से भीमसेन का धनुष काट डाला। पल भर में ही भीमसेन के रथ के घोड़े ढेर हो गए। भीमसेन को लाचार हो रथ से उतरकर सात्यकी के रथ पर चढ़ना पड़ा। जयद्रथ ने जिस कुशलता और बहादुरी से ठीक समय व्यूह की टूटी किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया, उससे पांडव बाहर ही रह गए। अभिमन्यु व्यूह के अंदर अकेला रह गया। पर अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर ही कौरवों की उस विशाल सेना को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता था। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, पर उसमें वीरता की आभा फूट रही थी। उसको भय छू तक नहीं गया था। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ पड़ा। बालक की इस निर्भयता को देख भागती हुई कौरव सेना फिर से इकट्ठी हो गई और लक्ष्मण का साथ देकर लड़ने लगी। सबने एक साथ ही अभिमन्यु पर बाण वर्षा कर दी, पर वह अभिमन्यु पर इस प्रकार लगी जैसे पर्वत पर मेह बरसता हो। दुर्योधन पुत्र अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय देता हुआ वीरता से युद्ध करता रहा।
अंत में अभिमन्यु ने उस पर एक भाला चलाया। केंचुली से निकले सांप की तरह चमकता हुआ वह भाला वीर लक्ष्मण के बड़े जोर से जा लगा। सुंदर नासिका और सुंदर भौहों वाला, चमकीले घुंघराले केश और जगमाते कुंडलों से विभूषित वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत होकर गिर पड़ा। यह देख कौरवसेना आर्तस्वर में हाहाकार कर उठी। पापी अभिमन्यु का क्षण वध करो, दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा और द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता। ठीक से निशाना बांधकर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े। युद्ध नियम के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं किया जाता था, किंतु तभी पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार कर दिए। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।